Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, students of class 2. Open your book Smart Science at page number 52, chapter number 9, Water. Let's start reading. Water is the source of life. पानी जो है वो ज़िंदगी का ज़रिया है। अगर पानी है तो ही बेटा ज़मीन पर ज़िंदगी है। जिंदा जानदार जो है पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ नीड वाटर टू लिव। इसी तरह पौधों को और जानवरों को भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा अगर पौधे को ज़्यादा देर तक हम पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है, यानी कि उसमें भी लाइफ नहीं रहती। लिहाजा हर चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, कि हम कहाँ कहाँ से पानी हासिल कर सकते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, हम बारिश से पानी हासिल करते हैं। सी, समंदरों से हासिल करते हैं। ओशंस, दरियाओं से। वेल्स, कुओं से। लेक्स, झीलों से। स्ट्रीम्स, नदियों से। एंड कैनियन, कैनियन किसे कहते हैं? दर्रे को कहते हैं। ये नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। दर्रे के दरमियान से एक स्ट्रीम यानी कि एक नदी बह रही है जहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से भी हम पानी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? रेन, सी, ओशंस, वेल्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड कैनियन। वाटर दैट वी यूज इन आवर होम्स, schools and hospitals come either from wells or rivers, lakes or reservoirs. जो पानी हम अपने घरों में, स्कूल्स में या फिर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है? वो यहाँ तो कुओं से आता है। कुआं पता है बेटा आपको? जिसमें से हम बाल्टी डाल के जिसमें से पानी निकालते हैं। पुराने ज़मानों में हुआ करता था, अब कहीं कहीं खेतों में होता है, नहीं तो कुएं मौजूद अब नहीं है। बाकी रिवर्स दरियाओं को कहते हैं, लेक्स झीलों को, और रेजरवायर्स जहाँ पानी के ज़खायर हैं, पानी बहुत ज़्यादा जहाँ पाया जाता है। ठीक है, इट रीचेज देयर थ्रू पाइपलाइंस। अब रेजरवायर्स में पानी कहाँ से आता है? थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम मेन वाटर पंप स्टेशंस इन आवर सिटीज। पानी जो है, जो मेन पंप स्टेशन होता है शहर के अंदर या कहीं बाहर एरिया में, मेन वाटर का पंप स्टेशन होता है, वहाँ से पाइप्स लगाए जाते हैं जहाँ से पानी हमारे शहरों में आता है। वहाँ से फिर पाइप्स के ज़रिए पानी जो है हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में हमें फराहम किया जाता है। These water stations collect huge amount of water in storage tanks and supply water to all of us. अब ये जो वाटर पंप स्टेशंस होते हैं ये क्या करते हैं? इनके पास स्टोरेज टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। उसके अंदर ये क्या करते हैं? पानी को जमा कर लेते हैं और फिर वहाँ से पाइप्स के ज़रिए हमें वो वाला पानी सप्लाई करते हैं। We use this water for various purposes. हम इस पानी को किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए, कोई भी चीज़ धोने के लिए। ठीक है, आगे बेटा देखें वाटर के जो सोर्सेज हैं उनकी उन्होंने नीचे पिक्चर दी हुई है। ये कैनियन है, ये वेल है, देखें कुआं, बाल्टी भी देखें यहाँ से, ये पुराने ज़माने में अक्सर यूज़ होता था। टैप वाटर, वाटरफॉल, आबशार को कहते हैं। ओशन, रेन वाटर, फ्लड जब सैलाब वगैरह आते हैं, वाटर टाइड्स, ये समंदर की उन्होंने लहरें दिखाई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज इज प्योरीफाइड। वो कहता है कि जो वाटर हम घर में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल साफ़ किया होता है। फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं, पानी को मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाता है, फिर हमें आगे सप्लाई किया जाता है। प्योर वाटर इज़ कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। जो प्योर वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई खुशबू नहीं होती और उसका कोई जायका नहीं होता। वाटर मस्ट बी बॉइल्ड केयरफुली बिफोर ड्रिंकिंग। पानी पीने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना चाहिए ताकि तमाम जर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाएं और हम बीमार ना हों। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। क्या कहता है कि गंदा पानी जो है वो हमें बीमार कर देता है। अगर हम पानी को बॉईल नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया, जर्म्स जो है उसमें वैसे ही रह जाएंगे और हम वो पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वाटर सेविंग टिप्स, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं वो हमें यहाँ पे टिप्स दे रहा है। फर्स्ट वन इज वी शुड नॉट लेट वाटर गो वेस्ट। हमें पानी को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, हमें ख्याल रखना चाहिए। वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप्स ओपन आफ्टर यूजिंग इट।
हमें पानी की टैप को पानी यूज़ करने के बाद बंद कर देना चाहिए, ठीक है, अच्छे से बंद करना चाहिए। टिप टिप करके जो पानी फिर गिरता है वो भी पानी जो है ज़ाया हो रहा होता है। रस्टी एंड ओल्ड टैप्स ऑफन लीक, वो वाली टैप्स जिनके ऊपर जंग लग चुका होता है और वो पुरानी हो चुकी होती हैं, उनमें से पानी जो है लीक करता है थोड़ा थोड़ा करके। हमें क्या करना चाहिए, दे शुड बी चेंज टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, उन्हें चेंज कर देना चाहिए, न्यू लगवा लेनी चाहिए ताकि पानी का ज़या जो है वो रुक सके। अवॉइड वेस्टिंग कोल्ड वाटर वाइल वेटिंग फॉर हॉट वाटर टू रीच द शॉवर हेड, जब हम नहाने लगते हैं और गर्म पानी का वेट कर रहे होते हैं तो इसके दौरान हम बहुत सारा ठंडा पानी जो है वो ज़ाया कर देते हैं, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब दांत ब्रश कर रहे होते हैं तो तब टैप को हम चलता रहने देते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है, तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, हम पानी से बिजली भी पैदा कर सकते हैं। डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके। इलेक्ट्रिसिटी डैम से कैसे पैदा की जाती है, वहाँ मशीन्स लगाई जाती हैं, टरबाइंस उनको कहते हैं, और उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी किस किस शक्ल में पाया जाता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितनी स्टेट्स हैं, 3, solid, liquid and gas. Ice is a solid form of water. बर्फ जो है वो solid form है water की. Fluid is a liquid form of water. कोई भी fluid है, पानी जैसी चीज़ है, वो liquid form है water की. Steam is a gas form of water. और जो धुआं है, steam है, वो क्या है, gas form है water की. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो डिस्कस कर रहा है वाटर गेम्स, जो पानी के अंदर गेम्स खेली जाती हैं, ठीक है, इंटरनेशनली ये वाली गेम्स खेली जाती हैं जो हमें बताएगा। वाटर गेम्स आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पानी की जो गेम्स है वो कहता है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन में वो सर्फिंग कर रहा है, वाटर स्काइंग, पीपल इंजॉइंग पिकनिक एट द सी साइड और स्विमिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द वाटर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सुनना है। वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन गैसियस और लिक्विड फॉर्म, कुदरती तौर पर बेटा जो पानी है वो 2 तरह से पाया जाता है ज़मीन पर, या तो वो गैस की फॉर्म में होगा या फिर वो लिक्विड की फॉर्म में होगा। दिस वाटर इज ऑलवेज मूविंग अंडर द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड एंड इन द एयर, पानी या ग्राउंड के नीचे होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, या फिर हवा में वाटर वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में होता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, पानी के इस मूवमेंट को वाटर साइकिल कहते हैं। अब हम वाटर साइकिल के स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है वाटर साइकिल में, द सन शाइन्स ऑन वाटर इन ओशन, रिवर्स एंड लेक्स एंड मेक वाटर वार्मर, जो सूरज है सबसे पहले जब वो उसकी शुआएं पानी पर पड़ती हैं, कौन से पानी पर, जो दरियाओं में, ओशंस में, झीलों में पानी होता है उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद दिस टर्न्स द वाटर इनटू वेपर्स विच लीव द ओशन, रिवर एंड लेक्स एंड राइज इनटू एयर। अब जो पानी गर्म हो गया वो पानी वेपर्स में, बखारात में चेंज हो जाएगा और हवा के अंदर चला जाएगा, लेक्स में से, ओशंस में से उड़कर हवा में चला जाएगा। वेयर दे कंडेंस इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वहाँ पर जाकर क्या होगा, वो दोबारा से जमा होगा, कंडेंस होगा, गाढ़ा हो जाएगा और क्या बना देगा, दीज फॉर्म्स क्लाउड्स, और फिर इन टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर से क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। आपने बेटा क्लाउड्स देखे होंगे, जब बारिश होती है तो आसमान पर सबसे पहले क्या, क्लाउड्स बनते हैं और उसके बाद बारिश होती है। व्हेन द टेम्परेचर इज कोल्ड, अब पानी जो है जब टेम्परेचर जो है जब वो ठंडा हो जाता है, फिर क्या होता है, जो ड्रॉप्स ऊपर गए थे वेपर्स की शक्ल में वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। किस फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, या तो बारिश होती है, रेन, स्नो, यहाँ बर्फबारी होती है, हेल, या फिर ओले पड़ते हैं, यालाबारी आपने सुना होगा, और स्लीट, ये भी बेटा यालाबारी की, ओले पड़ने की एक टाइप है, लेकिन ये अक्सर सर्दियों में होती है, ठीक है। फोर्थ वन इज द रेन वाटर देन फ्लोज बैक इनटू वाटर सोर्सेज एंड द वाटर साइकिल कंटिन्यूज।
अब जो पानी पहले वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर गया था, ठीक है, फिर टेम्परेचर कोल्ड हुआ, पानी दोबारा से नीचे आ गया, रेन की, स्नो की, हेल या स्लीट की शक्ल में। अब जो पानी नीचे आ गया है वो दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पर जाकर, जहाँ से वो आया था, वाटर सोर्सेज में, यानी कि लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में, वहाँ दोबारा जाकर इकट्ठा हो जाएगा और दोबारा से वाटर साइकिल इसी तरह कंटिन्यू होगा। दोबारा से सनशाइन करेगा, पानी वार्म होगा, वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला जाएगा, फिर बारिश होगी और उसके बाद इसी तरह से वाटर साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने 2 से 3 मरतबा इस पूरे चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है, और इसमें से आपको जो ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।